नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और इस वक्त देश की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार के फैसले को लेकर है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखा गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार यानी 11 दिसंबर को कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था और संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। चलिए मैं आपको सीजीआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई गई 5 मुख्य बातों को बताता हूं। 8 मुख्य बातें उन्होंने कही है, जिसको एक एक करके आप सुन लीजिए। सबसे पहला उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन वैध था या नहीं, इस पर हम विचार ही कर रहे हैं, क्योंकि इसे किसी ने चुनौती नहीं दी थी। जी हाँ, इस पर अभी विचार हो रहा है, इस पर कोई फैसला नहीं आया है प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन को लेकर। दूसरी मुख्य बात उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र की ओर से लिए गए हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। जी हाँ, राष्ट्रपति शासन के दौरान हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। और तीसरी मुख्य बात उन्होंने कही कि जम्मू कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है, यानी कि समान है, कोई अलग अब नहीं है। चौथी मुख्य बात उन्होंने कही कि संविधान का आर्टिकल 370 अस्थायी था, इसे रद्द करने की राष्ट्रपति की शक्ति अभी भी मौजूद है और जम्मू कश्मीर युद्ध की स्थिति के कारण अंतरिम तौर पर इसे लाया गया था। जी हाँ, पांचवी मुख्य बात उन्होंने कही कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को भी कभी भी परमानेंट बॉडी बनाने का इरादा नहीं था। जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया तो जिस विशेष शर्त के लिए आर्टिकल 370 लागू किया गया था उसका भी अस्तित्व खत्म हो गया, जिन्होंने इसमें साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि उस आर्टिकल 370 का अस्तित्व अब खत्म हो गया। छठी मुख्य बात उन्होंने कही कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। जी हाँ, उन्होंने यह साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। सातवीं मुख्य बात उन्होंने कही कि सुप्रीम कोर्ट को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति की उद्घोषणा की वैधता पर फैसला देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के इस पे चुनौती नहीं दी है, कोई भी याचिकाकर्ता इस पर चुनौती नहीं दी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति की घोषणा की वैधता पर फैसला देने की जरूरत नहीं है। और आठवीं मुख्य बात चीफ जस्टिस ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने जब भारत में शामिल हुआ तो उसकी संप्रभुता नहीं रह जाती है। जी हाँ, अब वो भारत का एक अभिन्न अंग है। ये 8 मुख्य बातें कही जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, और यह फैसला सर्वसम्मति से फैसला किया गया। हालांकि फैसला सिर्फ चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने पढ़ा, लेकिन यह फैसला सभी जजों की सर्वसम्मति पर यह फैसला सुनाया गया है। आपको बता दूं, केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटा दिया था। इसके 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद आए फैसले में कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। जी हाँ, ये बड़े फैसले, ये बड़े बातें जो सुप्रीम कोर्ट के अपडेट से आई है, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण खबर बनती है। आपको बता दूं, मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल हुई थी। जी हाँ, 23 याचिका इसके खिलाफ दाखिल हुई थी, जिसको लेकर फैसला आज सुनाया गया है, यानी कि 11 दिसंबर को सुनाया गया है। 5 जजों की बेंच ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की थी और संविधान पीठ में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस गवाई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस कौल और जस्टिस खन्ना शामिल थे। बेंच के सामने लगातार 16 दिन तक चली सुनवाई 5 सितंबर को खत्म हुई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, यानी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के 96 दिन बाद केस पर फैसला सुनाया और ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। सीजीआई ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर एक है कि अब केंद्र सरकार अगर कोई फैसला लेती है तो हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही है तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। अगर मुश्किल खड़ी हुई है, हर फैसले को आप चुनौती नहीं दे, तभी चुनौती दे सकते हैं जब कोई बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही हो। सुप्रीम कोर्ट ने
याचिकाकर्ताओं की यह दलील खारिज कर दी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकता जिसमें बदलाव न किया जा सके। जी हां, इस बात को खारिज कर दिया गया है। वहीं चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आर्टिकल 356 के बाद केंद्र केवल संसद के द्वारा कानून ही बना सकता है और ऐसा कहना सही नहीं होगा। जी हां, ऐसा कहना सही नहीं होगा। केंद्र सरकार को अधिकार दिया हुआ चीफ जस्टिस ने सिर्फ केवल संसद के द्वारा कानून ही बना सकता है, ये सही नहीं होगा, इन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने बताया कि फैसले में 3 जजों के जजमेंट हैं। एक फैसला चीफ जस्टिस द्वई और जस्टिस सूर्यकांत का है और दूसरा फैसला जस्टिस कौल का है और जस्टिस खन्ना दोनों फैसले से सम्मत हैं, यानी कि ये फैसले सर्वसम्मति से लाई गई है। आपको विवाद का बैकग्राउंड आपको संक्षिप्त में बता दूं। दरअसल 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से जुड़ा आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद विवाद शुरू हुआ। आईएएस शाह फैसले समेत 2 दर्जन लोगों ने, एक आईएएस ऑफिसर शाह और उसके समेत 2 दर्जन लोगों ने एससी में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। मार्च 2020 में 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र की फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 7 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया था मार्च 2020 में। उसके बाद अक्टूबर 2020 से सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 खत्म करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही है और 14 दिसंबर 2022 को जब अक्टूबर 2020 की सुनवाई हुई और 14 2022 को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने वह फिर से 5 जजों की पीठ बनाकर सुनवाई की बात कही और 11 जुलाई 2023 को डीवाई चंद्रचूड़ ने 2 अगस्त से 5 जजों की पीठ के सामने रेगुलर बेसिस पर इस मामले की सुनवाई की बात कही थी और उस पर फैसला दिया था, जिसके फैसले के वो रखा गया। फैसले के बाद उसे रखा गया और उस फैसले को आज सुनाया गया है। फैसले को बताया गया है कि ये बड़ी खबर बन रही है, यानी कि अब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बरकरार रहे। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर बहस रही। मुद्दे कई तरह के थे, जिसमें कि मुख्य मुद्दा को आपको बता दूं, एक आर्टिकल 370 को खत्म करना संवैधानिक है या असंवैधानिक। दूसरा मुख्य मुद्दा संविधान का था। तीसरा संसद और राज्य की शक्ति को लेकर था। चौथा राष्ट्रपति के आदेश को लेकर था। पांचवा विशेष राज्य का दर्जा का था। छठा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को था। ये वो 6 बातें थी, जिस पर 6 मुद्दे थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर बहस हुई। उसके बाद ये फैसला सामने आया है और इस पर कुल 23 याचिकाएं दर्ज की गई थी। 23 याचिकाएं और याचिका लगाने वाले के नाम आपको अंत में बताता हूं। एडवोकेट एमएल शर्मा, शोएब कुरैशी, मुजफ्फर इकबाल खान, रिफत आरा भट्ट, शकीर सबीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा सांसद मोहम्मद अकबर लोन, हसनैन मसूदी, सीपीआई-एम नेता महमूद यूसुफ तरिगामी, कश्मीरी कलाकार इंद्रित टिक्कू और पत्रकार सतीश जेबक आदि शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर इस पर खिलाफ याचिकाएं दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट के पास दर्ज की थी सरकार के फैसले के खिलाफ। और याचिकाओं में बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, जिसमें कि पूर्व एयर आईएएस मार्शल कपिल काक, सेवानिवृत्त मेजर जनरल अशोक मेहता और पूर्व आईएएस हिंडाल हैदर तेबजी और अमिताभ पांडे और गोपाल पिल्लई जैसे बड़े नाम के अधिकारी भी इस याचिकाओं में शामिल हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, याचिका दर्ज की थी। उसके बाद इस पर बहस हुई और फैसला सामने आया है। बात करूं राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों ने भी दायर की है याचिका, इसमें कई तरह की याचिकाएं दर्ज थी। इसमें कई लोग शामिल थे, कई बड़े अधिकारी शामिल थे। उसमें से तो राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों ने भी दायर की थी याचिका। जी हां, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज जम्मू कश्मीर ने भी याचिका दायर की थी और बार एसोसिएशन जम्मू कश्मीर पीपुल कॉन्फ्रेंस ने भी याचिका दायर की थी। और इन याचिकाओं के बाद ये फैसला सामने आया है और ये बात स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार का इस फैसले को बरकरार रखा जाएगा और सरकार कानून उस पर बना सकती है। कुछ फैसले अभी भी बाकी हैं, कुछ पे याचिका दर्ज नहीं होने की वजह से कुछ फैसले आने भी बाकी हैं। वो अगर याचिका दर्ज होती है या सुप्रीम कोर्ट बात तो उस पर फैसला आने वाले समय बताएगा। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।